ओके बच्चों, तो सभी बच्चों को मेरी आवाज पूरी तरीके से आ रही होगी। यस तो बच्चों, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा। जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं वो कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे हाइपरबोला के। तो सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हाइपरबोला। बाय द वे, आप हाइपरबोला के लिए पहले ही काफी कुछ जानते हैं क्योंकि मैंने आपको हाइपरबोला काफी सारा पहले से ही बता रखा है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस टर्न पर यानी पिछले टर्न पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपने एलिप्स में जेई लेवल के क्वेश्चंस देखे, उसी तरीके से हाइपरबोला में जेई लेवल के क्वेश्चंस को देखने के लिए पहले आप रिव्यू करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप क्या क्या समझोगे यहाँ पे। तो आज की डेट है बच्चों 19/2/2021। तो सबसे पहले हम लेट्स स्टार्ट विद हाइपरबोला के क्वेश्चंस। सबसे पहले बच्चों, हम आपको बता चुके हैं कि जिस तरह से आपने पैराबोला लिखा था और पैराबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म था 80 स्क्वायर 280, जिसका पैरामीटर आप टीवी कहते थे। फिर आपने बच्चों एलिप्स पढ़ा था और एलिप्स का पैरामीट्रिक फॉर्म था a cos थीटा b sin थीटा। तो ये बच्चों आपको लर्न हो चुका होगा अब तक। उसी तरीके से बच्चों हाइपरबोला होता है और हाइपरबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म मैं आपको काफी बार पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब आप उसको फाइनली रन कर लीजिए। दिस इज a sec थीटा b tan थीटा। सभी बच्चे यहाँ पे रिव्यू करें, उनको हाइपरबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म लर्न हो जाना चाहिए। दिस इज a sec थीटा b tan थीटा। और बच्चों, जैसा कि आप याद करें तो मैंने आपको पिछले टर्न पे, ये मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैंने पिछले टर्न पे आपको बताया था कि कोई भी कॉर्ड जो होती है एलिप्स में, एलिप्स पे अगर हम लोग दो पैरामीटर कंसिडर कर लेते हैं अल्फा और बीटा, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन जो होती है वो होती है x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो बच्चों, यहां पर भी इसी तरीके से हाइपरबोला में भी यही कंसेप्ट होता है। हाइपरबोला में भी आपको कॉर्ड की इक्वेशन, टैंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन धीरे धीरे करके बिल्कुल उसी तरीके से जनरेट करनी होती है जैसे आपने एलिप्स में की, पैराबोला में की, उसी तरीके से हाइपरबोला में पढ़ा जाता है। तो बच्चों, खूब सारा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। पहले तो आप ये देख लीजिए, आपको जो पिछले टर्न पे मैंने बताया था उस एलिप्स में कॉर्ड की इक्वेशन, उन पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, इसको आप लर्न कर पाए हैं कि नहीं, पहले तो आप ये देखिए। दिस इज x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म। उसी तरीके से बच्चों एलिप्स में भी पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। अगर आपको एलिप्स का शेप बिल्कुल नहीं याद है तो मैं आपको एलिप्स का शेप एक बार बता भी देता हूं, क्योंकि एलिप्स का तो मैं पिछले टर्म पे बता चुका हूं। अब मैं आपको हाइपरबोला का बता देता हूं। हाइपरबोला का जो शेप है वो मैं आपकी स्क्रीन पे जस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज द हाइपरबोला। जब आपका क्या होता है, a ग्रेटर देन b होता है, या इसमें a ग्रेटर देन b का यू कहें तो कंसेप्ट होता ही नहीं है, बल्कि ऐसा पढ़ाया जाता है कि एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है और एक ट्रांसवर्स हाइपरबोला होता है। बाय द वे, ये सारी बातें बेसिक हैं, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हाइपरबोला की दो इक्वेशंस एग्जिस्ट करती हैं। एक होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और दूसरी होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। ये दो हाइपरबोला होते हैं। तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला, और यदि वर्टिकल एक्सिस पे बनता है तो उसको कहते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। दो तरह के होते हैं। चलिए, बाय द वे, अगर हम इसके कॉर्ड की इक्वेशन लिखना चाहें इन पैरामीट्रिक फॉर्म, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले इस पे पॉइंट कंसिडर करेंगे। दिस इज, इसको मान लेते हैं ए सेक अल्फा कॉमा बी टेन अल्फा, ए सेक अल्फा कॉमा बी टेन अल्फा, और दूसरा पॉइंट आपका बन जाता है यहाँ पे ए सेक बीटा कॉमा बी टेन बीटा। तो जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं याद हो हाइपरबोला की एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन, तो वो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला। ये आपको हर अलग में आप लर्न होनी चाहिए। और बच्चों, अगर आपको कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है तो मैं कॉर्ड आपकी स्क्रीन पे बना रहा हूँ, और बाद में एक कंडीशन और जनरेट कर दूंगा एक क्वेश्चन के थ्रू कि ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड भी बन जाए। तो बाय द वे, कॉर्ड अगर इलिप्स में भी फोकल कॉर्ड थी तो आपने 10 के टर्म्स में एक कंडीशन प्रूफ की थी, वैसे पहले आपको यहाँ पे भी एक कॉर्ड की इक्वेशन बनानी पड़ेगी।
तो दिस इज, आप इसको मान लेते हैं एक पॉइंट को x1 y1, एक पॉइंट को मान सकते हैं x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का कंसेप्ट सभी बच्चों को पता है, तो वो यहाँ पे लिखें, दिस इज y minus y1 is equal to y2 minus y1, जैसे इक्वेशन ऑफ पॉइंट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स लिखते हैं वैसे आपको यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। दिस इज, ध्यान से देखिए इसको क्या लिखा है, y2 minus y1, दिस इज b10 बीटा minus b10 अल्फा अपॉन x2 minus x1, दिस इज a sec बीटा minus a sec अल्फा। तो y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into bracket x minus x1। तो ये है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, ये आपके पास इक्वेशन निकल करके आ गई है कॉर्ड की। लेकिन बच्चों इस कॉर्ड की इक्वेशन आपको उसी तरह से लिखनी है जैसे आपको इलिप्स में बताई गई थी। तो इलिप्स वाली इक्वेशन हर बच्चे को याद है, दिस इज x by a cos अल्फा प्लस बीटा by 2 प्लस y by b sin अल्फा प्लस बीटा by 2 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा by 2। अगर आपको इलिप्स की इक्वेशन नहीं याद है तो आप इसको बिल्कुल दोबारा याद कर लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पे लग गई है दोबारा। x by a cos अल्फा प्लस बीटा by 2 प्लस y by b sin अल्फा प्लस बीटा by 2 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा by 2। तो ये बच्चों हम इक्वेशन इतनी बार बता चुके हैं, बल्कि आपको ये रट गई होगी एक तरह से, और रट जानी चाहिए, क्योंकि रटी नहीं होगी तो फिर आप क्वेश्चंस अच्छे लेवल के नहीं कर सकते। उसी तरीके से बच्चों हाइपरबोला में ये जो इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में जनरेट होती है, तो दिस इज x by a cos अल्फा माइनस बीटा by 2 माइनस y by b sin अल्फा प्लस बीटा by 2 इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा by 2। तो तुम कहोगे सर जो इलिप्स के लिए थी वो क्या थी, तो हमने कहा इलिप्स वाली मैं आपको दोबारा बता देता हूं, दिस इज x by a cos अल्फा प्लस बीटा by 2 प्लस y by b sin अल्फा प्लस बीटा by 2 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा by 2। तो ये बच्चों इक्वेशन जो दूसरी वाली है वो इलिप्स के लिए, और ऊपर वाली किसके लिए, हाइपरबोला के लिए। तो हाइपरबोला के लिए आपको कॉर्ड की इक्वेशन और इलिप्स की इक्वेशन एज अ आपको टिप की तरह लर्न होनी चाहिए। आपसे कभी भी कोई नींद में भी पूछे तो आप इसको तुरंत बता पाए, ये बात याद रखिए, मैंने आपको काफी बार बताई है। और दोनों इक्वेशंस मैंने आपकी स्क्रीन पे एक साथ इसलिए लगा दी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एलिप्स की तो मैं आपको 100 बार बोल के बता चुका हूं, तो लर्न हो गई होगी। हाइपरबोला की आज आपका फर्स्ट टाइम है, ये भी धीरे धीरे आपके पास लर्न हो जाएगी, लेकिन है तो सिमिलरिटी, बीच में माइनस प्लस का अंतर है। यहाँ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, वहां अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा, बाकी पूरी सिमिलरिटी है। तो जिस बच्चे को एलिप्स की याद होगी वो हाइपरबोला की भी लर्न कर सकता है। अब बच्चों हम लोग इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो कुछ बातें और भी क्लियर होगी कंसेप्ट वाइज। तो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे लिखिए। तो बच्चों क्वेश्चन है, इफ a sec theta comma b tan theta and a sec phi comma b tan phi are the ends of focal chord of x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1, then find the possible values of tan phi by 2, इधर ध्यान दीजिए, then the find possible values of tan alpha by 2 comma tan थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे थीटा और फाई है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan थीटा बाई 2 इंटू tan फाई बाई 2। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन बच्चों आप क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। अगर आप थीटा की जगह अल्फा और फाई की जगह बीटा लिखना चाहे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने डिफर करने के लिए अल्फा की जगह थीटा ले लिया है और बीटा की जगह फाई ले लिया है, बाकी सब कुछ एज इट इज।
तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे जैसे आपको बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कहोगे सर सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन तो गिवन है, आप इसको एज इट इज लिख लीजिए। उसके बाद ये हाइपरबोला की कॉर्ड जो है फोकल कॉर्ड है, यानी वो AE कॉमा 0 से पास करेगी। तो सर इसको हम AE कॉमा 0 से पास करा देंगे, और जैसे ही पास कराएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक कंडीशन जनरेट होकर के आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट पेज यूज करते हैं, और क्वेश्चन में थीटा की जगह हम अल्फा यूज कर लेते हैं और फाई की जगह हम बीटा यूज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की कॉर्ड लिखना आपके लिए आसान है। तो सबसे पहले आप लिखिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB, दिस इज x by a cos alpha minus beta by 2 minus y by b sin alpha plus beta by 2 is equal to cos alpha plus beta by 2। अब अगर ये फोकल कॉर्ड है तो ये किससे पास करेगी, it passes through AE कॉमा 0, बल्कि AE कॉमा 0 से भी पास कर सकती है और माइनस AE कॉमा 0 से भी पास कर सकती है। तो हम लोग अमूमन AE कॉमा 0 ही लिखते हैं, वरना ऐसे दो अलग अलग कंडीशन आ जाएंगी। अब यहाँ पे गिवन कुछ नहीं है तो हम लोग AE कॉमा 0 से ही कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इससे पास कराएंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगी, x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, AE। तो x की जगह आप AE पुट कर दीजिए, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये हो गया। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से आप देखते रहिए। अब यहाँ से बन जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू E। यहां तक को सारे टर्म्स क्लियर है। अब बच्चों जो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, इसको ब्रेक करके अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 लिख दीजिए, और कॉस वगैरह के सारे फॉर्मूले लगा दीजिए और सिंप्लीफाई करिए जैसा आपने कल बिल्कुल किया था। आपको सारी बातें याद आ गई होंगी। दिस इज cos A cos B माइनस साइन A साइन B। यहां तक आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको आप डिवाइड करेंगे बच्चों, cos A cos B प्लस साइन A साइन B, ठीक है, इज इक्वल टू E। यहां तक सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे, आप एक बार चेक कर लो पूरा। अब ऊपर नीचे 10 को अपीयर कराने के लिए cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू E। अब बच्चों यहां से आप 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो आपके पास एग्जैक्टली वही आंसर आ जाएगा जो आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आएगा 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस E, ये आएगा। और बच्चों अगर आप इसको पास कराओगे इसी कॉर्ड को माइनस AE कॉमा 0 से, तो आपके पास जो 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 है, वो निकल के आ जाएगा 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E। इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। तो अमूमन हम लोग AE कॉमा 0 से ही पास कराते हैं, और हमको जो प्रूफ करना होता है वो प्रूफ हो जाता है। तो जो प्रूविंग हो चुकी है वो आपकी स्क्रीन पे वापस आ गई है, अब आप इसको देख लीजिए। तो सभी बच्चे इसको यहाँ पर ध्यान दें, आपको जो समझाया गया है वो पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले आप इसको ढंग से रिव्यू कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चों को ये पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। और यदि समझ में आ गया तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी भी हाइपरबोला में क्या करना होता है आगे वो भी आप समझ लीजिए पूरी तरीके से। पहले आप यहां तक देख लीजिए, यहां तक के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अनदर कंसेप्ट।
तो बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं और आपके लिए यहाँ पर एक हाइपरबोला है, उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आपके पास एक हाइपरबोला है, उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और सबसे पहले आपको इस हाइपरबोला पे एक टैंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? टैंजेंट की इक्वेशन। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ टैंजेंट्स, तो आप क्या लिखेंगे? द टैंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1 ऑन कर्व इज, क्या होती है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट? दैट इज t इक्वल टू 0। इसको आप अप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा x इंटू x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y इंटू y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म मतलब आपने इस एलिप्स पर एक जनरल पॉइंट लिया और उस पर टैंजेंट की इक्वेशन लिख दी। दिस इज टैंजेंट की इक्वेशन, जिसको आप कह सकते हैं t इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया? आगे कंटिन्यू करते हैं। द टैंजेंट एट थीटा, मान लीजिए आपने कोई जनरल पैरामीटर ले लिया थीटा, तो आप लिखेंगे द टैंजेंट एट पॉइंट थीटा। थीटा मतलब क्या होता है बच्चों? a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। अगर आप पॉइंट फॉर्म ना लिख करके इस तरह से लिखेंगे तो टैंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? x इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y इंटू y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये फाइनली बन जाएगी पैरामीट्रिक फॉर्म में टैंजेंट की इक्वेशन। दिस इज, यहाँ नीचे a बचेगा और ये नीचे b बचेगा। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर नीचे क्या बचेगा? b बचेगा इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि ये किस तरह से आपको सिखाया गया है। दिस इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये भी जानते हैं कि यदि कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसी भी हाइपरबोला पे टैंजेंट होती है तो c की किस वैल्यू के लिए वो टैंजेंसी की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो उस पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं, द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ tangent to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 at, क्या होती है? वो टैंजेंट होती है, उस टैंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये होती है किसी टैंजेंट की इक्वेशन। और यदि आप इस टैंजेंट को सॉल्व करेंगे किसके साथ? उस हाइपरबोला की इक्वेशन के साथ, तो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकल सकते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू लिखी जा सकती है, लेकिन वो आपको याद नहीं रहेगी, इसलिए मैं आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे नहीं लिख करके देता हूँ। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करें। समझ में आ गया यहाँ पे? और इसके साथ ही बच्चों मैंने आपको आगे और भी कंसेप्ट बता रखा है कि यदि आपका एलिप्स होता है तो एलिप्स का डायरेक्टर सर्किल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पैराबोला का जो डायरेक्टर सर्किल होता है वो उसकी खुद डायरेक्ट्रिक्स होती है, एक्स इक्वल टू माइनस ए। डायरेक्टर सर्किल जो हाइपरबोला होता है उसकी इक्वेशन मैंने आपको पिछले टाइम पे बताई थी। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे इस बात को दोबारा भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन of director circle of hyperbola is x square plus y square is equal to a square minus b square। तो ये बात बच्चों आपको अब पता होनी चाहिए। अगर आप उसको प्रूविंग ना करें तो भी आपका ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टर सर्किल क्या होता है। अब किसी भी तरह का आप कोई कंफ्यूजन ना करिए उसमें। चलिए, तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और भी पार्ट को समझ लेते हैं।
कि और हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू करें आगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट, find the locus of middle points of portion of tangents to x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 included between the axis। ध्यान से देखिए बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन। Find the locus of the middle points of the portion of the tangents to x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 included between the axis। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या दिया है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर हम इसको समझने के लिए एक डायग्राम बना ले तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए बच्चों, आपके पास यहां पर क्या है, एक गिवन है आपके पास हाइपरबोला। ठीक है, तो हाइपरबोला की जो क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट जो है आपकी उसके मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है। लेकिन वो टेंजेंट करती क्या है, वो प्रॉपर्टी उसकी गिवन है कि वो एक्सिस को कट करती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ टैंजेंट्स। और पोर्शन ऑफ टैंजेंट आपको कौन सा लेना है, जो एक्सिस के बीचों बीच इंक्लूडेड हो। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस तरह से कोई हाइपरबोला बनाते हैं और उस पर एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो आपको टैंजेंट का कौन सा पोर्शन लेना है, वो पोर्शन आपको समझ में आना चाहिए। वो पोर्शन आपको वही लेना है जिसको मैं कलर कर रहा हूं, दिस इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, ये वाला पोर्शन आपको लेना है और इसके मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है टैंजेंट का। तो किसी के भी मिडिल पॉइंट का या किसी पॉइंट का भी लोकस हम निकालते हैं, तो मिडिल पॉइंट को हमको लोकस निकालना है तो हम उसको h, k मान लेंगे। और किसी भी हाइपरबोला पे टैंजेंट की इक्वेशन तो हम जानते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो क्या होती है, अभी जस्ट मैंने आपको बताई थी, दिस इज x sec थीटा बाय a माइनस y tan थीटा बाय b इज इक्वल टू 1, जिसको आप सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं जरूरत करने पर। अब बच्चों आपको करना क्या है कि अगर आपका जो टैंजेंट है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट हो रही है, तो आप क्या करिए, उसके ये पॉइंट्स निकाल लीजिए, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट निकाल लीजिए। तो ये पॉइंट निकालना आपके लिए बेहद आसान है, क्योंकि एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वाई की जगह 0 डाल देंगे, और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट निकालेंगे तो एक्स की जगह 0 डाल देंगे। ये तो हर कोई कर सकता है। तो बच्चों जब ऐसा करेंगे तो आपका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट आएगा a cos थीटा कॉमा 0, और y एक्सिस इंटरसेप्ट आएगा 0 कॉमा माइनस b cot थीटा। आप चेक करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और बच्चों अगर हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकालें तो वो एच के बराबर है। तो h क्या होगा बच्चों, h होगा आपका a cos थीटा प्लस 0/2। ठीक है, a cos थीटा प्लस 0/2। तो बच्चों आपका a cos थीटा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2h। तो इसका मतलब आप यहां से cos थीटा निकाल लेंगे, आप यहां से फिर cos थीटा निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, cos थीटा, और cos थीटा ना निकालना चाहे तो आप sec थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा से sec थीटा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि दूसरा cot थीटा है, तो आप cot और sec में आइडेंटिटी भी जानते हैं। तो आप एक काम कर लीजिए, पहले आप cos थीटा लिख लीजिए 2h/a, और cos थीटा से फिर sec थीटा लिख दीजिए, तो क्वेश्चन आपका ज्यादा आसान पड़ेगा। तो sec थीटा आपका हो जाएगा a/2h। ठीक है, यहाँ पे आप रिव्यू कर लीजिए, sec थीटा आपका हो जाएगा a/2h। अब आप क्या करेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जो k होगा वो किसके बराबर होगा, 0 माइनस b tan थीटा। tan की जगह वहां पे cot थीटा है तो cot थीटा लिखिए, cot थीटा बाई 2। तो आप यहां से क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे b cot थीटा इज इक्वल टू -2k। ठीक है, cot थीटा से tan थीटा निकाला जा सकता है। तो अगर आपका cot थीटा -2k/b है
तो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा आपका होगा -b/2 के। चेक कर लीजिए। और अगर सेक थीटा और टेन थीटा को एलिमिनेट करना हो तो ये काफी आसान होता है। आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आपके पास सेक थीटा की वैल्यू दी है, दिस इज a/2h। टेन थीटा की वैल्यू दी है, दिस इज -b/2k इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आपका लोकस आ गया है। लोकस निकालने के बाद बच्चों हम लोग h को x कर देते हैं, k को y कर देते हैं, तो आपका लोकस आ जाएगा। द लोकस, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। द लोकस ऑफ एच के इज a स्क्वायर अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दीजिए तो 4 होके चला जाएगा उधर। आपके पास ये इक्वेशन फाइनली निकल के आएगी। दिस इज द योर फाइनल आंसर। तो बच्चों फाइनल आंसर देख लीजिए, मैंने आपका लोकस निकाल करके प्लेस कर दिया है। अभी कोई कंफ्यूजन हो या आपको समझ में कम आया हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो बच्चे आप देख लीजिए, अगर आपको कम समझ में आया है या आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, रिव्यू कर लीजिए अभी भी। ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इसके पहले वाला क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा कि वो आपको समझ में आ गया। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, लेट m1 एंड, ध्यान से लिखिए, लेट m1, मैं फिर से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, लेट m1 एंड m2 be slopes of tangents from a point 1,4 on hyperbola, this is x square by 25 minus y square by 16 is equal to 1. Find the point from which the tangents drawn on the hyperbola have slopes mod of m1 and mod of m2 and positive intercepts on y-axis. ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या दिया है, क्लियर करिए उस बात को। एक हाइपरबोला पर ध्यान से देखिए क्या लिखा है, लेट m1 and m2 be slopes of a tangent from a point 1,4 on hyperbola. Find the point on which the tangents drawn on the hyperbola have slopes mod m1 mod m2 and positive intercept on y-axis. तो बच्चों आपके पास डाटा ऑलरेडी गिवन रखा है। अब आपको टैंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है जिनके स्लोप है mod m1 और mod m2 और उनका y एक्सिस पे पॉजिटिव स्लोप है। तो अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, करना काफी आसान है। करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास डाटा काफी सारा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको सिखाया गया है कि अगर आपके पास कोई भी कर्व है और कोई भी कर्व पे आप पेयर ऑफ टैंजेंट्स अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो पेयर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉ करते समय सबसे पहले आप एक जनरल टैंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसको पास कराएंगे 1,4 से। इसका स्लोप हो जाएगा m1, इसका स्लोप हो जाएगा m2। आपके पास कर्व की इक्वेशन भी गिवन है, यानी आप
टैंजेंट का नाम सुनते ही काफी सारा काम खुद कर लेंगे, क्योंकि आपको इसी पे बेस्ड लोकस का भी कंसेप्ट काफी बार बताया गया है। तो सबसे पहले आप एक हाइपरबोला पे जनरल टैंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, तो उसमें लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ सी की वैल्यू होगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर की जगह 25 है माइनस एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यानी अगर आप इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ऑफ स्लोप m on hyperbola is given by y is equal to mx plus minus square root of 25 m square minus 60। ये हो गया, ठीक है। यहां तक आप क्लियर कर लीजिए। जनरल टैंजेंट की इक्वेशन हो गई, लेकिन ये जनरल टैंजेंट पास कर रही है 1,4 से, तो उसको 1,4 से पास कराएंगे, तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली 4 माइनस एम करके लिख दूं तो स्टेप्स और कम हो जाएंगे। दिस इज 4 माइनस एम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 एम स्क्वायर माइनस 60। अब आप बच्चों दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एम स्क्वायर माइनस 60। ठीक, ये एम में क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको आप ओपन कर लीजिए। जब आप ओपन करेंगे तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी स्लोप m में ये बन के आएगी। अब आप इसके फैक्टर्स कर लीजिए, सभी बच्चे इसके फैक्टर करेंगे। तो दिस इज 4 3 जा 12, तो ये हो गया 4m माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से m कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आएगा 3m प्लस 4, इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं, थ्रू आ जाएगा 3m प्लस 4 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से m की वैल्यू आएगी 1 और m की वैल्यू आएगी 4/3 माइनस का 4/3। तो बच्चों एक स्लोप हो गया आपका m1 और एक स्लोप हो गया आपका m2। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझिए कि आपको करना क्या है। आपको करना है फाइंड द पॉइंट ऑन विच, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द पॉइंट फ्रॉम विच द टैंजेंट्स ड्रॉन ऑन हाइपरबोला हैविंग स्लोप मॉड ऑफ m1 मॉड ऑफ m2। यानी आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां से डाली गई टैंजेंट्स के स्लोप मॉड ऑफ m1 मॉड ऑफ m2। समझ गए आप? मॉड ऑफ m1 मॉड ऑफ m2। तो बच्चों जब m1 1 होगा, ध्यान से देखिए, m1 को 1 डाल के और m1 2 को, चलिए पहले आप ध्यान देखिए, मॉड m1 क्या होगा, वो तो 1 हो जाएगा, और मॉड m2 क्या हो जाएगा, वो -4/3 से +4/3 आएगा, क्योंकि इसका मॉडुलस है। ठीक है, तो बच्चों अब आप क्या करिए, इससे c की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि c स्क्वायर होता है a स्क्वायर m स्क्वायर। c स्क्वायर होता है a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यूज पुट करिए। तो यहां से c की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, और एक बार आप फिर से इसी रिलेशन को यूज करिए और इसमें m की वैल्यू 4/3 डाल दीजिए, और यहां से c की वैल्यू निकालिए, तो c की वैल्यू आएगी 16/3। तो बच्चों आपकी दो इक्वेशन बन गई हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू y इज इक्वल टू मॉड m1x प्लस c1। ठीक है, मॉड m1x प्लस c1। और सेकेंड इक्वेशन आपकी बन जाएगी y इक्वल टू मॉड m2x प्लस c2। y इज इक्वल टू मॉड m2x प्लस c2। अब वैल्यूज यहां पुट करिए। मॉड m1 कितना होगा उसको चेक कर लीजिए, दिस इज 1,
तो 1 कोई लिखता नहीं है, ये आपका मन y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, दिस इज x प्लस c1। तो x आपका क्या है, m क्या है, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करिए। तो मॉड m आपका क्या है, 1 है, x प्लस c, c1 आपका 3 है। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और बच्चों दूसरी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 4/3 x प्लस 16/3। और बच्चों अगर आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपका वो पॉइंट आ जाएगा जो आपका फाइनली आंसर होगा। तो जल्दी से इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करिए और आप अपना आंसर निकालिए, क्योंकि आपसे यही पूछा गया था कि ऐसी टैंजेंट्स जिनके स्लोप मॉड ऑफ m1 मॉड ऑफ m2 है और पॉजिटिव y एक्सिस इंटरसेप्ट है 3 और 16/3, तो उन टैंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा जिससे ये मॉड f1 मॉड m2 स्लोप्स की टैंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। तो जल्दी सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग वी गेट, आप पॉइंट निकाल लेंगे। सॉल्व करते ही आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा एज द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को किस तरह से किया जा सकता है। क्वेश्चन को करना बेहद आसान है, बस आपको ये वर्किंग समझ में आनी चाहिए कि बिगिनिंग लेवल पे सर वर्किंग को कैसे कर लेते जा रहे हैं। तो यहां तक के सारे कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। और यदि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। और यहाँ पर हेडिंग डालते हैं नॉर्मल टू हाइपरबोला। नॉर्मल टू हाइपरबोला, किसी भी हाइपरबोला पे नॉर्मल का कंसेप्ट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे एलिप्स में आपको सिखाया गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने जैसे एक हाइपरबोला की इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, हाइपरबोला की इक्वेशन लिखते ही आप उसमें अगर टैंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं पॉइंट फॉर्म में तो कैसे लिखते हैं, x इंटू x1 बाई ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी अगर आप इस टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे, टैंजेंट का जो स्लोप होता है वो आप निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज x1 बाई ए स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ y है माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर। तो ये हो गया बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। ये हो गया बच्चों टैंजेंट का स्लोप। और जिस बच्चे को टैंजेंट का स्लोप पता है तो वहां पे वो नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकता है, क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि एक टैंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप इस कंसेप्ट को याद रखते हुए नॉर्मल की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1। ये हो गया नॉर्मल का स्लोप इनटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो बच्चों ये पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन है। सभी बच्चों को ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। दिस इज इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना है, पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखनी है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आप इस पॉइंट को क्या एज्यूम करेंगे, ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में भी आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1। ठीक है, इनटू ब्रैकेट x माइनस x1। समझ में आ गया। अब बच्चों आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल की। तो बच्चों आपको याद होगा कि पॉइंट फॉर्म में आपने पैराबोला से स्टार्टिंग की थी। पैराबोला में टेंजेंट का स्लोप होता था 2a बाय y1 और नॉर्मल का स्लोप होता था माइनस y1 बाय 2। आपको ये सारी बातें याद होंगी। तो बच्चों यहां से ये निकल करके आ रही है इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में, दिस इज ax cos थीटा
प्लस बी वाई cot theta is equal to a square plus b square. This is equation of normal for hyperbola in parametric form. ये आता है उसका simplified form. ax cos theta plus by cot theta is equal to a square plus b square. और यदि हम लोग पिछले टर्म का रिवाइज करें तो हमारे पास कुछ और भी डाटा था, यानी कि हम एलिप्स के केस में भी नॉर्मल की इक्वेशन लर्न कर चुके थे। तो एलिप्स के केस में बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन क्या थी, उसको अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। एलिप्स के केस में भी आपने नॉर्मल की इक्वेशन कहीं ना कहीं पढ़ी है, तो वो है आपके सामने। दिस इज ax sec थीटा minus by cosec थीटा is equal to a square minus b square. तो एलिप्स में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और हाइपरबोला में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ax sec थीटा, वहां पर होता है ax cos थीटा। यहाँ पे है माइनस बी वाई कॉसेक थीटा, वहां पे होता है प्लस बी वाई कॉट थीटा। यानी काफी सारी सिमिलरिटी है, बस कोसेक का कॉस हो गया है, कोसेक का कॉट हो गया है, बीच में माइनस का प्लस हो गया है, ये इंटरचेंज किए गए। तो सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए, दिस इज ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा। ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा is equal to a square minus b square. This is equation of normal in parametric form for ellipse. याद रहेगा? तो उस इक्वेशन को अगर आप दोबारा लिख लेंगे तो आपको 100% याद रहेगा। क्या बताई मैंने? ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा is equal to a square minus b square. This is equation of normal in parametric form for ellipse. तो आप इसको रिव्यू करने के लिए बार बार पीछे भी जा सकते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि अगर आपने लर्न नहीं की तो काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे इन फ्यूचर। अगेन आप देख लीजिए, ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो पिछले टर्म के नोट्स वगैरह सब आपके पास है, उसको आप खोलेंगे तो उसमें लिखी है ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज द नॉर्मल फॉर एलिप्स। और ऊपर वाला क्या है? दिस इज नॉर्मल फॉर हाइपरबोला। दिस इज नॉर्मल फॉर हाइपरबोला और दिस इज नॉर्मल फॉर एलिप्स। मैंने एक जगह पे लिख दी बिल्कुल कॉर्ड की इक्वेशन की तरह, ताकि आपको लर्न हो जाए नॉर्मल ऑफ एलिप्स एंड नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, ax sec theta minus by cosec theta is equal to a square minus b square, और again ax cos theta plus by cot theta is equal to a square plus b square. जिस तरह से आपने कॉर्ड की इक्वेशन को लर्न किया है वैसे आप इसको भी लर्न करिए। नहीं लर्न करेंगे तो प्रॉब्लम आप ही को होगी, लर्न तो करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और अगर आप इसको समझ गए हैं तो हम लोग आगे कंटिन्यू करें। तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, एसिम्टोट। हेडिंग डालिए एसिम, ASYMP, एसिम्टोट। एसिम्टोट, एसिम्टोट का मतलब होता है किसी भी कर्व पे डाली गई टैंजेंट इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर किसी भी कर्व पे जब हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एसिम्टोट। क्योंकि ये जो कर्व्स आपके पास होते हैं, अगर उन कर्व का शेप आप ध्यान से देखें तो उनका कोई एंड नहीं होता है। चाहे वो ट्रांसफर हाइपरबोला हो, चाहे कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो, वो इस तरह से इंफिनिटी तक चलते ही रहेंगे, है ना। चाहे वो हॉरिजॉन्टल वाला हो, चाहे वो वर्टिकल वाला हो। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट लाते हैं टैंजेंट का, लेकिन टैंजेंट ड्रॉ की जाएगी इंफिनिटी पर। समझ रहे हैं आप? तो वहां पे जब आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे इंफिनिटी पर तो ही ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। तो एसिम्टोट्स का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा पढ़ा जाता है कि जब हम इंफिनिटी पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं
तो ये कंसेप्ट जनरेट होता है, टांजेंट एट इंफिनिटी। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, दिस इज, ये देखिए ये ऐसे ड्रॉ। तो चलिए आप लोग इसको देखते हैं, इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, ये हम लोग के लिए नया भी है। चलिए लिख लीजिए इस बात को, सभी बच्चे इस बात को लिख भी सकते हैं। इफ द लेंथ ऑफ perpendicular, if the length of perpendicular fall from a point on a hyperbola, fall from a point on hyperbola to a straight line, tends to zero, as the point on hyperbola moves to infinity, as the point on hyperbola moves to infinity, then the straight line is called the asymptote. Then the straight line is called the asymptote. देखिए asymptote of hyperbola. ठीक है, ओके। आगे देखिए, द लाइन्स x by a plus minus y by b is equal to 0 are also asymptote to conjugate hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to -1. यहां से देखिए, the lines x by a plus minus y by b are also asymptotes to the conjugate hyperbola, क्योंकि ट्रांसवर्स हाइपरबोला वो होता है जो आप जानते हैं जनरली, कॉन्जुगेट हाइपरबोला वो होता है जो वर्टिकल वाला होता है, इसके लिए भी यही होगी और जो नॉर्मल वाला है उसके लिए भी यही होगी। तो दिस कंसेप्ट ऑफ एसिम्प्टोट्स। और बच्चों आज के टाइम पे आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी भी हाइपरबोला में, चाहे वो ट्रांसवर्स हो चाहे वो कॉन्जुगेट हो, उसमें जो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन होती है वो होती है x by a प्लस माइनस y by b इक्वल टू 0। ये आपको याद रखनी होगी। दो एसिम्प्टोट्स होती हैं, क्योंकि दो तरह के शेप होते हैं, एक आगे से होता है एक पीछे की तरफ से होता है। तो उधर से डालते हैं तो पहला एसिम्प्टोट, से लेफ्ट से डालेंगे तो दूसरा एसिम्प्टोट। इसका मतलब tangent at infinity, this is the concept of asymptote। तो बच्चों आपको एसिम्प्टोट का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं इसके बारे में। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एसिम्प्टोट। तो सभी बच्चे इसको रिव्यू करें, ध्यान से देखें। तो बच्चों यहाँ पर अब आपको जो क्वेश्चंस दे रहे हैं वो आपको खुद से करने हैं। तो क्वेश्चन इज, ध्यान से देखिए, आप जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो आपको खुद से करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी tangents can be drawn from 1,2 to hyperbola x square by 9
माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। और दूसरा है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला। उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 एट थीटा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, find the equation of tangent to hyperbola। हाइपरबोला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 which is perpendicular to the line, line है आपकी x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद चौथा find the tangent to hyperbola, this is x square by 36 minus y square by 9 is equal to 1 passing through 0,4। और अगला क्वेश्चन है आपका tangents are drawn from the point, tangents are drawn from point है बच्चों आपका 6,2 टू हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन कोई बोले चाहे ना बोले वो देखते ही क्लियर हो जाती है, तो हर इक्वेशन के आगे हाइपरबोला लिखा होना कंपलसरी नहीं है। Then find the sum of the squares of the slope of the tangent, squares of slopes of tangent। तो क्वेश्चन आपको लास्ट वाला क्लियर हो गया होगा। tangents are drawn from the point 6,2 to hyperbola x square by 25 minus y square by 16 equal to 1। Find the sum of the squares of the slopes of tangents, find the sum of the squares of slopes of tangents। बच्चों ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और ये 5 क्वेश्चन करके मेरे को आपको भेजने हैं, मैं वेट कर रहा हूँ उसके लिए।